अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ शख्स ऐसे हैं जिनको कल क़यामत के दिन किसी किस्म की घबराहट नहीं होगी, ना खौफ होगा किसी चीज़ का, और वो मुश्क के पहाड़ों पर, टीलों पर फिर रहे होंगे, जबकि दूसरे लोग हिसाब व किताब देने के खौफ से थर थर काँप रहे होंगे, और वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। आज दुनिया की ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आए जब हम किसी दुख तकलीफ़ से गुज़र रहे हों, किसी परेशानी में मुब्तला हों, तो वो दुनिया का दिन हमारे लिए गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दिन हमें बहुत लंबा लगता है। तो सोचिए कि 50,000 साल का वो दिन हम कैसे गुजारेंगे, जबकि मुअज़्ज़िन जो मस्जिद में अज़ान देता है, उनकी गर्दनें उस दिन इतनी लंबी होंगी कि वो दूर से पहचाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ नमाज के लिए बुलाते थे। सुब्हान अल्लाह। और वो लोग मुश्क के टीलों पे आराम से होंगे। सुब्हान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान जो पूरी अज़ान को गौर से सुनता है और जवाब देता है अज़ान का, ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत है। सुब्हान अल्लाह। तो इससे पता चलता है कि अज़ान की कितनी अहमियत और कितनी फ़जीलत है। और अज़ान के दौरान हंसना भी जायज़ नहीं, अच्छा नहीं समझा जाता, और हमें मना है अज़ान के दौरान पे हंसना या बातें करना। ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी हैं हमें, ताकि आने वाली नस्लों तक हमारा दीन पहुँचे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की को सीखने की और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।